आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को चिंता में डाल दिया है। और अब तुर्की को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा अलर्ट है, खासकर उन देशों के लिए जो हमास के समर्थन में दिखते रहे हैं। इजरायल ने दोहा में हमला करके साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी देश की सीमाओं या अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों को कहीं भी मार गिरा सकता है। कतर में हमास नेताओं पर हुआ ये हमला पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था और अब इसी वजह से तुर्की को डर सता रहा है कि अगला निशाना शायद वही ना बन जाए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने भी इस चिंता को खुलकर जाहिर किया है। उनका कहना है कि इजरायल पूरे इलाके को आग में झोंक सकता है। तुर्की और इजरायल के रिश्ते पहले कभी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में गाजा युद्ध और हमास को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन शुरू से ही हमास के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने तो इजरायल की तुलना सीधे हिटलर से कर डाली है और गाजा में हो रहे हमलों को जनसंहार कहा है। कई हमास नेता आज तुर्की में ही रह रहे हैं। ऐसे में अब तुर्की को लगने लगा है कि जिस तरह से दोहा में हमला हुआ वैसा ही कुछ उसके साथ भी हो सकता है। कतर पर हमला सिर्फ एक मिसाइल या बम गिराने की घटना नहीं थी, बल्कि इजरायल का एक खुला संदेश था कि अगर हमास का कोई नेता दुनिया के किसी भी कोने में छिपा है तो वो उसे वहीं पर जाकर खत्म कर देगा। इसी पर तुर्की की चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि वो नाटो का सदस्य होने के बावजूद इजरायल को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। हालांकि तुर्की की सेना काफी बड़ी है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री भी आधुनिक हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इजरायल वाकई हमला करता है तो क्या तुर्की उस हमले का जवाब देगा, और देगा तो कैसे? इधर कतर की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही। कतर के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बाद इस्लामिक देशों से मिलकर एकजुट प्रतिक्रिया देने की अपील की है। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या कतर को हमले के पहले से जानकारी थी? लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या कतर को हमले की पहले से जानकारी थी? व्हाइट हाउस का कहना है कि उसने हमले से पहले कतर को सूचित कर दिया था, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारी ने उनसे तब संपर्क किया जब हमला शुरू हुआ। 10 मिनट बीत चुके थे और दोहा में धमाके हो रहे थे। इस हमले के बाद खाड़ी देशों का संगठन GCC यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी दबाव में है। संगठन के कई सदस्य अब्राहम समझौते के तहत इजरायल से रिश्ते बना चुके हैं, लेकिन कतर अब खुद पर हुए इस हमले के बाद बेहद सतर्क हो गया है। एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि कतर के पास राफेल और F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट हैं, साथ ही अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी है। फिर भी कतर ने इजरायल के विमानों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इससे डिफेंस एक्सपर्ट भी हैरान हैं। उनका कहना है कि कतर अगर चाहता तो इजरायली विमानों को मार गिरा सकता था। अब उसकी नजर इस पर है कि तुर्की क्या कदम उठाता है। क्या वो सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा या फिर अगर इजरायल उसे निशाना बनाता है तो वो पलटवार करेगा? फिलहाल पश्चिमी एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। कतर पर हुआ यह हमला एक संकेत है और शायद तुर्की के लिए चेतावनी भी। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हालात और भी बिगड़ सकते हैं।